हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम द कॉमन कॉकरोच का नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन जो है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड वन दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके नर्वस सिस्टम को हम एक एज ए ग्लैंस देख रहे हैं, क्या क्या है इसके अंदर। Central nervous system, it is composed of supraesophageal ganglion, or it is also known as brain. It is in pair on the dorsal side of the esophagus. ये लार्ज साइज का लोबुलेटेड गैंग्लियन है। इसके तीन पार्ट हैं, और तीनों पार्ट का जो स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद ये दोनों सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है फ्रॉम देयर लेटरल साइड्स अराइज सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। एक कनेक्टिव है, वो अराइज होता है पैर में है, एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है। डोर्सल साइड में ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के अपने रेस्पेक्टिव साइड के साथ ये अटैच्ड है, लिंक्ड है। और वेंट्रल साइड में पेड़ सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, उसके साथ ये अटैच्ड है। तो ये दोनों गैंग्लियन पेयर में, सुप्राइसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल। ठीक है। इसके बाद इसके साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। सब इसोफेजियल गैंग्लियन एक्सटेंड, यहाँ से नर्व कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड होती है टुवर्ड द पोस्टीरियर डायरेक्शन, और ये नर्व कॉर्ड है पेयर में है। दो गैंग्लियन है तो दो नर्व कॉर्ड अराइज हो रही है, और इनके साथ में इसी नर्व कॉर्ड के साथ थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट है। तो पर सेगमेंट थोरेसिक देर आर प्रो मेजोन एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट। तो यहाँ पर तीन गैंग्लियन है पैर में जो कि फ्यूज्ड हैं। इसी तरह एब्डोमिनल है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ गैंग्लियन जो है एब्डोमिनल वो 6 है। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व हैं, जितने भी नर्व हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है या ब्रेन है, दिस वन, यहाँ से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, एंटीनरी नर्व अराइज होती हैं, और लेवरो फ्रंटल नर्व जो हैं, ये सारी तीनों टाइप की नर्व जो हैं, these are in pair and arise from the supraesophageal ganglion, that is the brain, from their respective side. उसके बाद है सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स, एक राइट में है एक लेफ्ट में इसोफेगस के, और ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन को सब इसोफेजियल गैंग्लियन के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कनेक्टिव के अलावा एक कमीशन भी है जो सुप्रा और सब इसोफेजियल गैंग्लियन को आपस में लिंक कर रहा है, जो कि जो कमीशन जो है वो सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव से ही अराइज होता है, जो कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के साथ लिंक्ड है। जो सबसे लोअर मोस्ट जो है इसोफेजियल, सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो पैर में है, यहाँ से मैंडिबुलर नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है, लेबियल नर्व जो कि मैक्सिलरी है, एंड सर्विकल नर्व जो कि नेक में जो नेक टिश्यू जो है उसको इनर्वेट करती है। तो मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, लेबियल, दैट इज मैक्सिलरी, और एंड सर्वाइकल नर्व जो कि नेक को इनर्वेट करेगी। तो ये सब जो नर्व जो हैं, दीज आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट है ये। अब थोरेसिक गैंग्लिया जो है उनसे भी नर्व अराइज हो रही हैं। तो जो फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया है, जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, उससे प्रोथोरेसिक नर्व अराइज हो रही है पैर में, लेटरल साइड में। इसी तरह से सेकंड थोरेसिक गैंग्लियन है जो मीजोथोरेसिक नर्व अराइज होंगी यहाँ से। और जो थर्ड थोरेसिक गैंग्लियन जो है, जो कि ये प्रो, ये मीजो, और ये मेटाथोरेसिक गैंग्लियन जो है, जो थर्ड वन जो है, वहां से मेटाथोरेसिक नर्व फाइबर अराइज हो रहे हैं
पेयर में है, लेकिन ये थर्ड के अलावा साथ साथ ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स को भी नर्व सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें एब्डोमिनल गैंग्लियंस को हम देखेंगे, जो कि 6 हैं। एब्डोमिनल 1 टू 6। जो फर्स्ट एब्डोमिनल 1 गैंग्लियन जो है एब्डोन फर्स्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, वो एब्डोमिनल सेकंड को इनर्वेट करेगा। जो सेकंड वाला जो गैंग्लियोनिक नर्व है वो थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करेगा, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ वाला फिफ्थ, और फिफ्थ वाला सिक्स। लेकिन जो सिक्स गैंग्लियोनिक नर्व है, गैंग्लियन जो है सिक्स वन, वो सेवंथ में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो सेवंथ के साथ साथ अप टू 10th एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करेगा। साथ के साथ जो वेस्टिजियल सेगमेंट है, सरसाई जिसको हम कहेंगे, जो 11th सेगमेंट जो है वेस्टिजियल फॉर्म में है, उस सेगमेंट को भी ये सिक्स्थ गैंग्लियन जो है, जो कि एब्डोमिनल सेगमेंट 7 में प्रेजेंट है, वो 7, 8, 9, 10 और 11 इन सबको ये इनर्वेट करेगा। तो अभी तक हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में गैंग्लियन जो है एक फ्रंटल गैंग्लियन है, जो फ्रंट साइड में है, ब्रेन के फ्रंट साइड में। इससे फेरिंग्स, क्लाइपियस एंड लेब्रम ये इनर्वेट हो रहे हैं। फ्रंटल गैंग्लियन जो है फेरिंग्स, क्लाइपियस एंड लेब्रम, इन सेगमेंट्स को, इन पार्ट्स को ये इनर्वेट करेगा। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन जो है ये ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में है और इसोफेगस के डोर्सल साइड में है। ये भी डोर्सल साइड में इसोफेगस के, ये सभी इसोफेगस के डोर्सल साइड में है, तीनों के तीनों। तो ये इसोफेगल गैंग्लियन है और इसके डोर्सल साइड में है, जो इसोफेगस को इनर्वेट करेगा। उसके बाद थर्ड जो है इंग्लूवियल गैंग्लियन। इंग्लूवियल गैंग्लियन जो है लार्ज विसरल गैंग्लियन जो है, जो कि क्रॉप जो है उस क्रॉप की सरफेस पर डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। जो फोर्थ वन गैंग्लियन जो है ये प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन है, ये पेयर में है, एक डोर्सल साइड में है और दूसरा वेंट्रल साइड में। इसके अलावा यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ही, जिसमें एक कॉर्पस कार्डियकम है, पेयर में है ये, लेटरल साइड में, एंटीरियर साइड और इसोफेगस के साइड में है। दूसरा कॉर्पस एलाटम, ये इसके साथ लिंक है, कॉर्पस एलाटम कार्डियकम के साथ लिंक है, और ये कार्डियकम जो है कॉकरोच के केस में ब्रेन के साथ लिंक है। और इसके साथ साथ इट इज आल्सो लिंक्ड विद जो हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन जो है, इसके साथ भी ये लिंक्ड है। कुछ एनिमल्स जो दूसरे इंसेक्ट जो हैं उसमें ये ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स जो हैं, दैट इज द डोर्सल ऑर्टा, उस ऑर्टा के साथ ये, ब्लड ऑर्टा के साथ ये लिंक्ड है। इस इन ग्लैंड्स के अलावा एक और ग्लैंड है जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स जिसको हम कहेंगे, वो भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये तीनों ग्लैंड जो है, कॉर्पस कार्डियकम, लैटम एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो हैं, दीज हैविंग देयर रोल इन द मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूसिंग प्रोथोरेसिक हार्मोन एज वेल एज ज्वेनिल हार्मोन्स। तो उनका के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर है ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं ये अपर साइड में, दैट इज द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ये पेयर में है, एक पेयर इधर है, दूसरा पेयर इधर है, और ये लोबुलेटेड है। ठीक है, लोबुलेटेड है ये, और इसके एंटीरियर साइड, डोर्सल साइड से ऑप्टिक नर्व, एंटेनरी नर्व एंड लेब्रोफ्रंटल नर्व जो है पेयर में अराइज हो रही है। वेंट्रल साइड में, लेटरल साइड में इट इज द सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव है, और वेंट्रल साइड में इसोफेगस के पोस्टीरियर साइड एंड वेंट्रल साइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब इसोफेजियल गैंग्लियन यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन से
थ्री नर्व जो है इंपॉर्टेंट है वो अराइज हो रही हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड लेबियल नर्व। अब यहाँ से सब इसोफेजियल गैंग्लियन से नर्व कॉर्ड अराइज हो रही है। नर्व कॉर्ड साइड बाय साइड है, और ये जो वेंट्रल जो बॉडी वॉल है उसको टच करते हुए ये एक्सटेंड हो रही है अप टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, ऑन द वे साथ इसके साथ में कुछ ग्लोबुलर स्वेल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम गैंग्लियंस कहेंगे। ये थोरेसिक रीजन, फर्स्ट थोरेसिक रीजन में सेगमेंट में वहां पर फर्स्ट गैंग्लियन है, फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन है, और उसके बाद ये सेकंड मीजोथोरेसिक गैंग्लियन है, और ये थर्ड वन मेटाथोरेसिक गैंग्लियन है। ये मेटाथोरेसिक है, ये मीजोथोरेसिक है, और ये प्रोथोरेसिक गैंग्लियन है। और ये जो है दिस वन, ये पैर में ये क्या है, ये नर्व कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से थोरेसिक, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से जो नर्व फाइबर हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, अराइज हो रहे हैं, जो कि इन सेगमेंट्स और इन सेगमेंट के साथ जो विंग है और लेग है उन सबको ये इनर्वेट्स करेंगे। जो थर्ड वन जो है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, यहाँ से जो नर्व फाइबर अराइज हुए हैं थर्ड थर्ड मेटाथोरेसिक सेगमेंट को इनर्वेट करने के साथ साथ इट आल्सो इनर्वेट्स द सेगमेंट, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, इसको भी ये इनर्वेट कर रहा है। उसके बाद ये नर्व कॉर्ड आगे एक्सटेंड होती है, और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में हम फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन देखेंगे। ये इस फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन की जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो नर्व फाइबर हैं वो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट कर रही है। इस तरह से सेकंड एब्डोमेन में जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लियन, वो थर्ड सेगमेंट को इनर्वेट कर रहा है। फोर्थ वाला जो है दिस वन, फोर्थ, ये फिफ्थ सेगमेंट्स को इनर्वेट करेगा, और इस तरह से ये फिफ्थ वाला जो है वो सिक्स को इनर्वेट कर रहा है। सिक्स सेगमेंट में गैंग्लियन नहीं है, और जो सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट एब्डोमिनल गैंग्लियन है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट, सेकंड में टू, सेकंड, थर्ड सेगमेंट में थर्ड, एंड फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट फोर्थ, और फिफ्थ में फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन है। लेकिन सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में गैंग्लियन नहीं है, और सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है वो सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ से large number of nerve fiber that is known as sixth abdominal nerve fiber innervate the posterior end, जो सरसाई है, और जो 8, 9, 10 सेगमेंट की जो भी क्लोइकल सॉरी एनल एनल सिस्टम है, ठीक है, उन सबको ये इनर्वेट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर थ्री प्रो मीजो एंड मेटाथोरेसिक गैंग्लियन है, और सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट है जिसमें फर्स्ट फाइव फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, और सिक्स वन एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है वो सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट के में प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेकंड फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट गैंग्लियन, जो फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करेगा, सेकंड वाला थर्ड सेगमेंट को इनर्वेट करेगा, और थर्ड वाला जो है फोर्थ सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करेगा, और फोर्थ वाला जो है फिफ्थ को, और फिफ्थ वाला है वो सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करेगा। लेकिन सेवंथ वाला जो है वो सेवंथ एज वेल एज 8, 9, 10 एंड 11th जो सरसाई है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसको भी ये इनर्वेट करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये जो स्लाइड थी इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियंस, थोरेसिक गैंग्लियन एंड एब्डोमिनल गैंग्लियन। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्व फाइबर अराइज हो रही है। ठीक है, ये नर्व फाइबर ऑप्टिक, एंटेनरी एंड लेब्रोफ्रंटल, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी एंड लेबियल, और उसके बाद ये थोरेसिक गैंग्लियन से नर्व फाइबर अराइज हो रही है, और एब्डोमिनल गैंग्लियन से जो नर्व फाइबर अराइज हो रही हैं
These all nerve fiber are the peripheral nervous system. उसके बाद हम सिंपैथेटिक और स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन जो है एंटेरोमोर सुप्राएसोफेजियल है, ये लोबुलेटेड है और इसमें तीन पार्ट हैं। फर्स्ट वन पार्ट जो है इसको हम प्रोटोसेरेब्रम कहेंगे, मिडल वन जो है उसको ड्यूटोसेरेब्रम और हाइंड रीजन जो है इसका लोब जो है ट्रीटोसेरेब्रम कहेंगे। ट्रीटोसेरेब्रम जो है इट इज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लियन है उनके बारे में देखें तो फ्रंटल गैंग्लियन सबसे एंटीरियर मोस्ट, ब्रेन के एंटीरियर मोस्ट साइड में है और ये जो इसोफेगस है इस इसोफेगस के अपर साइड में है, ठीक है, डोर्सल साइड में है। और इसके जस्ट नीचे इसके वेंट्रल साइड में यहाँ पर ऑर्टा है, डोर्सल ऑर्टा है, वो प्रेजेंट है, तो उसके साथ ये लिंक है ये, ठीक है। अब ये जो नर्व फाइबर जो है दैट इज नर्व फाइबर, इसको हम रिकरेंट नर्व फाइबर कहेंगे। इट लिंक्स टू दिस वन हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन और इसोफेजियल गैंग्लियन। इसोफेजियल गैंग्लियन से नर्व फाइबर अगेन अराइज एंड एक और इंग्लूवियल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन जो है क्रॉप रीजन के सरफेस पर प्रेजेंट है। ये इसोफेजियल है, ठीक है, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन जिसको हम कहेंगे या फिर इसोफेजियल गैंग्लियन भी कह सकते हैं, और ये इंग्लूवियल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन भी कह सकते हैं। और यहाँ से ये जो नर्व फाइबर है ये ब्रांच हो जाता है और ये एक ब्रांच जो है लास्ट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको इनर्वेट कर रही है, और एक ब्रांच जो है यहाँ पर ये जो क्रॉप रीजन है यहाँ पर जो गैंग्लियन है उनके साथ ये लिंक्ड है। और ये जो गैंग्लियन जो है इस गैंग्लियन को हम प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन कहेंगे, जो कि पैर में है, एक डोर्सल में है, दूसरा वेंट्रल में है। तो प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन पैर में है, एक डोर्सल एक वेंट्रल है। उसके बाद इंग्लूवियल गैंग्लियन है जो क्रॉप सरफेस पर डोर्सल साइड में है, ये इसको विसरल गैंग्लियन भी कह सकते हैं। और ये इसोफेगस की सरफेस पर प्रेजेंट है गैंग्लियन, इसको हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन और इसोफेजियल गैंग्लियन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो नर्व फाइबर जो है दैट इज नोन एज रिकरेंट नर्व फाइबर, इट लिंक टू द फ्रंटल गैंग्लियन। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन दिस वन ये पेयर में है, एक डोर्सल है एक वेंट्रल है। अब यहाँ पर ये जो गैंग्लियन जो है हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, इट इज लिंक्ड टू द ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हम कॉर्पोरा कार्डियम और कॉर्पोरा लाटा कहेंगे, ठीक है। तो ये पैर में है और इसोफेगस के साइड में है, लेटरल साइड में है। ये जो है इसमें अलाटा जो रीजन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ द ज्वेनियल हार्मोन। ये डायपोज के लिए रेस्पॉन्सिबल है और लार्वल फॉर्म में, लार्वल स्टेज में इसका जो साइज है काफी बड़ा होता है, जो कि जो लार्वल स्टेज को लार्वल फॉर्म में ही रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ में ये प्रोथ्रेसिक ग्लैंड्स है, ये पैर में है। तो ये यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन्स प्रोथ्रेसिक हार्मोन है जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो लार्वल स्टेज जो है उसमें इसको हम एक डिसोन भी कह सकते हैं, एक डिसोन हार्मोन रिलीज होता है, या फिर प्रोथ्रेसिक हार्मोन जो है जो मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ज्वेनियल हार्मोन जो है इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो ये यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन जो है दीज आर एंटागोनिस्टिक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कॉर्पस कॉर्पोरा कार्डियम जो है इट इज लिंक्ड टू द ब्रेन, जो कि पोस्टीरियर पार्ट जो है ट्रेटिस सेरेब्रम है इसके साथ ये लिंक्ड है। ये कॉकरोच में ही हमें देखने को मिला, बाकी दूसरे इंसेक्ट्स में ये इसके साथ अटैचमेंट के बजाय यहाँ इसके जस्ट नीचे और इसोफेगस के जस्ट अब जो डोर्सल ओर्टा जो है उस ओर्टा के साथ ये मार्ज, उसकी वाल का एक पार्ट बन जाता है ये, ठीक है। इट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ डोर्सल ओर्टा इन अनदर इंसेक्ट, बट इट इज सेपरेटेड इन केस ऑफ कॉकरोच। ये अलग है, अलग अटैचमेंट है। ये जो है स्ट्रक्चर जो है इट इज आल्सो लिंक्ड टू बाय अगेन कनेक्टिव टू द posterior part of the sorry जो सुप्राइसोफिजियल सेरेब्रम जो है उसके साथ ये पोस्टीरियर साइड में लिंक है। और ये जो है कनेक्टिव है
सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव जो ब्रेन के साथ लिंक है, और यहाँ से कंपाउंड एंटेनरी और दूसरे नर्व फाइबर वो राइज हो रही है। फ्रंटल गैंग्लियन जो है एक लूप लाइक नर्व फाइबर के साथ कनेक्टिव जो है, फ्रंटल के कनेक्टिव जो है, ये ब्रेन का जो हाइंड रीजन है उसके साथ ये एक पेयर फ्रंटल कनेक्टिव के साथ लिंक है। और एंटीरियर ये हेड रीजन को भी इनर्वेट कर रहा है। तो ये जो पार्ट जो है ओवरऑल जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली जो विसरल ऑर्गन्स जो है उनको इनर्वेट करता है। साथ के साथ ये जो कॉर्पोरा अलाटा और कार्डियम जो है इनके साथ भी लिंक है, जो इनके साथ रिलीज जो हार्मोन उनके साथ उनको कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये था आज का नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।